हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, केवीएस और DSSS जैसे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज गाइस हम एनालिसिस करने वाले हैं सी टेट 2018 पेपर 2 को, जो कि 6th से 8th तक के जो बच्चे होते हैं, जो मिडिल स्कूल में जिन्हें आप पढ़ाने जाएंगे, उसके लिए जो पेपर होता है सी टेट पेपर 2, उसके 10 क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या कहलाता है? तो गाइज ये डेवलपमेंट जो डायरेक्शन वाला जो डेवलपमेंट है उसमें आपको एक पढ़ना पड़ता है सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पर दिया गया है मध्यवाह विकास के सिद्धांत। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की ओर जाया जाता है फ्रॉम सेंट्रल पार्ट टू पेरिफेरीज। फ्रॉम सेंट्रल पार्ट टू पेरिफेरीज में इसमें जाया जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में। लेकिन अगर ये पूछा जाता है हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो होता है आपका सेफेलोकॉर्डल में। किस में होता है गाइस? सेफेलोकॉर्डल में। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? सेंट्रल पार्ट से पेरिफेरी की ओर जाया जाता है। सेंट्रल पार्ट से कहाँ जाया जाता है? पेरिफेरी की ओर, केंद्रीय भाग से परिधि भाग की ओर। नेक्स्ट है, स्कूल इन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों में के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो जहां स्कूल केंद्र में आ जाएगा इस, वो तो आपका कहीं आंसर नहीं हो सकता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का, यहाँ पर भी स्कूल का काम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का, जहाँ टीचर बात आ जाए, स्कूल बात आ जाए, इन कंपैरिजन टू बच्चा, तो वो आपका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। जहाँ पर भी बच्चा अगर ऑप्शन में है तो आप उसको टिक करेंगे। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। जो स्कूली बच्चा होता है वो सेंट्रल पोजीशन पर होता है। मैं हर बार कहती हूँ गाइस, जब भी हम पेडागोजी करते हैं तो हम बच्चे को सेंटर में रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। तो अगर आपको कभी भी आंसर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। थर्ड है, इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किसका? आप समूह की अनुरूपता कर रहे हैं, आप कंफर्मिटी कर रहे हैं। जैसे अडोलसेंस में बहुत ज़्यादा होता है कि जो किशोरी या किशोर जो लोग बच्चे होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो जिस ग्रुप में वो रह रहे हैं उसी तरीके से वो बातचीत करें, उसी तरीके से वो बोलचाल करें। तो यहाँ पर हम कंफर्मिटी, समूह की अनुरूपता को धारण कर रहे होते हैं। उन्हीं की तरह पोशाक पहनना, उन्हीं की तरह बातें करना, उन्हीं की तरह रहना, उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू ग्रुप करना चाहते हैं और इसलिए करना चाहते हैं कि वो हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लें। स्कूल में भी जो बच्चे होते हैं वो अपने ग्रुप्स डिवाइड कर लेते हैं। बॉयज़ गर्ल्स का अलग हो जाता है। बॉयज़ में भी कुछ इंटेलिजेंट जो बॉयज़ रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो थोड़े से कम इंटेलिजेंट होते हैं उनका ग्रुप अलग हो जाता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेट्स डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी वस्तु के स्थायित्व का गुण, वस्तु के स्थायित्व का गुण आपको याद होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने पियाजे की थ्योरी में किया है गाइज। अगर आप लोगों ने पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो CDP फुल कोर्स बाय अनूपा स्टडी फैक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग की थ्योरी दी गई है। तो ये कब आता है? ये सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता होती है। संवेदी गामक जो अवस्था होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। लगभग किस एज में? लगभग 9 से 10 महीने में।
लगभग 9 से 10 महीने में जो बच्चा है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु जो बच्चे के सामने नहीं है। आपने देखा होगा जो माँ होती है या बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा होता है तो वो उसको कह देती है अरे वो तो कोई ले गया, ठीक है, तो वो उस बच्चे की आंखों से वो चीज़ ओझल कर देती है माँ। तो वो बच्चा क्या सोचता है कि वो चीज़ अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती और वो रोना बंद कर देता है। लेकिन 9 से 10 महीने होने के बाद जब आप बच्चे से किसी चीज़ को अगर छुपा भी लेते हैं तो उस बच्चे को उस चीज़ का पता रहता है कि भले ही मेरे सामने नहीं है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है अभी भी। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है, जो कि 9 से 10 महीने में आता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा, मुक्त विद्यालय शिक्षा और ई अधिगम। तो देखिए गाइज, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जहां पर भी अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम है या बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है तो इससे अच्छा ऑप्शन हमें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि पेडागॉजी बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसको ही ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो जो स्कूल है या जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही प्लान किए जाते हैं। आपने देखा है 3rd 4th 5th की जो बुक्स होती हैं, जो 1st 2nd क्लास की जो बुक्स होती हैं उसमें इतने सारे डायग्राम्स क्यों होते हैं? लाइनें तो 1-2 ही होती हैं पोयम या कहानियों में, लेकिन उसमें डायग्राम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ताकि बच्चा जल्द से जल्द वो जो पूरी बात है उसको समझ सके। नेक्स्ट है, बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 और 30 से 36। तो यहाँ पर जो सही एप्रोप्रिएट एज है गाइज वो है आपकी 18 से 24। 18 से 24 मतलब लगभग 1.5 से 2 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे पानी दे दो, पानी पीना, इस तरीके से। मतलब ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑलमोस्ट दिया है। मोस्ट चिल्ड्रन, यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, मोस्ट चिल्ड्रन की बात हो रही है कि जो मोस्ट चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो किस एज में बोलना शुरू कर देते हैं छोटे छोटे वाक्यों में, तो 18 से 24। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय गाल्टन। तो गाल्टन के द्वारा, तो जो सर फ्रांसिस गाल्टन है उन्होंने क्या सबसे पहले इंटेलिजेंस टर्म दिया था। उन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले इंटेलिजेंस टर्म की अगर बात की थी, इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। तो ये कैंसिल हो गए। बिने के द्वारा इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया, स्टर्न के द्वारा दिया गया था सबसे पहला आईक्यू फॉर्मूला। ठीक, आईक्यू फॉर्मूला इंटेलिजेंस कोशेंट दिया गया था MA/CA स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। इन्होंने क्या, MA मतलब होता है मेंटल एज और CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल हमारी जो एज होती है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, और मेंटल एज जिस एज के अकॉर्डिंग हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। और टर्मन ने क्या किया था, इस IQ में 100 को ऐड किया था, MA/CA इंटू 100। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये टर्मन के द्वारा दिया गया था। ठीक, स्टर्न के द्वारा सबसे पहले IQ की अवधारणा दी गई थी। IQ इज इक्वल टू MA/CA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। और टर्मन ने इसमें क्या है, रिवाइज्ड, अगर पूछा जाए रिवाइज्ड IQ फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, तो टर्मन के द्वारा। IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100, टर्मन के द्वारा। ध्यान रखिएगा गाइज, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित किया जाता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, कन्वर्ट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये हमने कम से कम 3 से 4 बार इस चीज पर डिस्कशन कर लिया। अगर आपने MP-TET वाला सेशन देखा होगा जिसमें हमने MP-TET के प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया है, तो जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई होती है। वो क्या होती है? विविध सोच। मतलब बच्चा यहाँ उसका माइंड है और वो डायरेक्शन में सोच रहा है।
हर डायरेक्शन में बच्चा सोच सकता है, विभिन्न दिशाओं में सोच सकता है, ओपन माइंडेड थिंकिंग होती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है। मतलब जो बच्चा होता है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में सोच सकता है। जैसे आपने देखा है कि जो आईएएस या जो पीएससी वगैरह होते हैं उनके जो मेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं। मतलब उसमें क्रिएटिविटी लगती है, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, उसमें बच्चा अपने व्यू को सामने रख पाता है, अलग अलग दिशाओं में सोच पाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं जैसे, तो इसमें क्या है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसे हमें टिक करना है जो कि सही होता है। नेक्स्ट है द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशनल लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जहां पर भी साउंड आ जाए, जहां पर भी साउंड आ जाए वहां आप ऐसे याद रख सकते हैं फोन। फोन मतलब फोन से हम बात करते हैं और एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, तो फोनोलॉजिकल। क्या होगा इसका आंसर, ध्वनि संबंधी। किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो फोनोलॉजिकल। सिंटैक्टिक क्या होता है, कल हमने सिंटैक्टिक और सिमेंटिक दोनों की बात की थी। सिंटैक्टिक में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये सिंटैक्स बन जाता है। लेकिन अगर सिमेंटिक्स की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रूल होता है विथ मीनिंग। सिंटैक्स में केवल रूल होता है, सिमेंटिक्स में रूल प्लस मीनिंग। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट है द पोजीशन वेयर थॉट पेरेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो वो क्या है, संस्कृति प्रभावित होती है, भाषा निर्धारित होती है, संज्ञानात्मक पक्ष और सामाजिक भाषाई उद्धृत है। मतलब यहाँ पर अगर भाषा से बात है तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन इसका सबसे सही और सबसे अच्छा आंसर होगा गाइस। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है तो आप लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, उस चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं, भाषा को निर्धारित कर रहे हैं। तो गाइज इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने जो 10 क्वेश्चंस थे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, हमने क्या किया है 10 क्वेश्चंस करके हमने एक ही पेपर के 3 पार्ट्स कर लिए, ताकि जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो 12-15 मिनट का एक सेशन हो जाता है। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अनुभा स्टडी फैक्ट को, और बेल आइकन प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, जिसमें हम सीटेट से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पेडागोजी को डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।